बात करने वाले हैं कार्बन साइकिल की। जो कार्बन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे बायोस्फीयर में। जो डायमंड है, जो कोयला है, जो हवा हम एक्सहेल कर रहे हैं, जो हवा प्लांट इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और भी काफ़ी फॉर्म्स में कार्बन हमारे बायोस्फीयर में मौजूद है। इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन पर बेस्ड है। तो कार्बन की स्टडी करना, कार्बन किस तरीके से हमारे बायोस्फीयर में फ्लो करता है, कैसे वो लिविंग से नॉन लिविंग में जाता है और नॉन लिविंग से वापस लिविंग में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसी स्टडी को हम करेंगे कार्बन साइकिल। तो जो कार्बन है वो हवा में CO2 की फॉर्म में मौजूद है, जिसे कि प्लांट्स ले लेते हैं। अब प्लांट्स जो कार्बन ले लेते हैं उसे वो फोटोसिंथेसिस की मदद से, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाए। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स वाटर जो टेकअप करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करते हैं और जो सनलाइट लेते हैं, उसे क्लोरोफिल की मदद से खाने में कन्वर्ट करते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो खाना प्लांट्स ने बनाया है इसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लांट्स खाते हैं। तो ये जो कार्बन है ये प्लांट्स से एनिमल्स और ह्यूमंस में भी चला गया। अब ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, इनका एक लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद ये मर जाते हैं। अब जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी पर डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और इनकी बॉडी को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स से वो मिलके बना है। इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड वेस्ट मैटर होता है, जिससे कि वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है। और आधा फॉसिलाइज्ड हो जाता है। फॉसिलाइज्ड मतलब वो समय के साथ साथ धरती के बहुत नीचे दब के कोयला और पेट्रोलियम जैसे चीज़ों में बदल जाता है, जिसे हम निकालते हैं, हम जलाते हैं, उससे हमारी कार चलती है, उससे हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं और उससे बहुत सारा धुआं निकलता है और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। साथ में जितने भी हमारे लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी काव हो गई, हमारा एनिमल हो गया, हमारा ह्यूमन बींग हो गया, हमारे प्लांट्स हो गए, वो सब ब्रीथ भी करते हैं, वो सब रेस्पिरेशन करते हैं। और हमें पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से वापस कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। इस पूरे फ्लो को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, कार्बन का साइकिल। कार्बन साइकिल को हम एक और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो धरती पर मौजूद प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन, और फिर उसे वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। क्या पानी के प्लांट्स ऐसा नहीं करते हैं? तो वो करते हैं। जो CO2 है, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये पानी में घुल जाती है। तो ये जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में जाती है कार्बोनेट की फॉर्म में। कार्बोनेट होता है CO3-। ये जो कार्बोनेट की फॉर्म है ये डिजॉल्व फॉर्म होती है, जो कि पानी के अंदर होती है, जिसे पानी के एनिमल्स और पानी के प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करी और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को वो पानी के अंदर लेके चले गए। लेकिन अब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रोब उन पर एक्ट करते हैं और उसे डीकम्पोज करके, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन हो गया उनका, वापस CO2 हवा में चली जाती है। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल बन जाता है उसको हम अपनी फैक्ट्रीज में बर्न करते हैं और उससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकल जाता है और वो वापस एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इम्बैलेंसेस इन द कार्बन साइकिल। इस कार्बन की साइकिल को जिसको नेचर ने इतना अच्छे से बनाया हुआ है, उसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे इम्बैलेंस आ रहा है, यही है इम्बैलेंस इन द कार्बन साइकिल। हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से बर्न करे जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो जाता है। उसके अलावा होता है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है, जब हम अपने खेत में, अपने क्रॉप्स में से बीज निकाल लेते हैं, दाने निकाल लेते हैं, गेहूँ निकाल लेते हैं और बचे हुए स्टॉक को बर्न कर देते हैं, दैट इज स्टबल बर्निंग। उससे भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो जाता है। उसके अलावा हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आज भी डिपेंडेंट हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे कोल को बर्न कर देते हैं, जिससे बहुत सारा कार्बन हवा में निकल जाता है। तो ये सारे वेज हैं जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ाए जा रहे हैं, हम हवा में और कार्बन छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन कार्बन को लेता कौन है? ट्रीज लेते हैं और उससे हमारा खाना बनाते हैं, पर हम ट्रीज को ही काटते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं।
अब जो कार्बन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो सन की हीट को कैप्चर कर लेती है। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बहुत सारी हमने रिलीज कर दी है, वो बहुत ज़्यादा हीट कैप्चर करे जा रही है और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता, इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है तो उससे हीट वेव्स हो रही हैं, ओशंस मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और जो बहुत सारे समुद्री टापू होते हैं, जो आइलैंड नेशंस होते हैं, वो सबमर्ज होने की कगार पर आ गए हैं। और भी काफ़ी सारी, जो गर्मी की सीज़न है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठंडी की सीज़न में ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे पास आ रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी यूँ ही बना रहे, सो वी नीड टू address these features or these things. We need to stop deforestation and हमें और plants लगाना चाहिए, which is called afforestation. From non-renewable energy, we should shift to renewable energy, and we should try to reduce our burning of fossil fuels and stubble burning, ताकि हम कार्बन साइकिल को मेंटेन कर सकें और इसमें इम्बैलेंस ना होने दें।